बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2025 का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट कब दोबारा ऊपर जाएगी। तो इस बात को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपका ऊपर जाने से मुराद क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आप समझ रहे हैं कि 2021 की तरह प्रॉपर्टी अगर आप खरीदें 1 करोड़ रुपए की और अगले दिन ही कुछ दिनों में 2 करोड़ की हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी दोबारा वैसे होने वाली नहीं है। रियल एस्टेट मार्केट 2025 में करेक्शन करके ऑलरेडी ग्रेजुअली ऊपर जा रही है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि असली रियल एस्टेट मार्केट होती ही ऐसी है, जिसके अंदर ग्रेजुअली रेट की करेक्शन होती है और स्लाइटली एप्रिसिएशन होती है। ये बात आपको थोड़ी सी चुभेगी तो सही, लेकिन असल रियल एस्टेट मार्केट यही है, जिसके अंदर आपके रेट्स अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज नहीं होते। ऐसी मार्केट्स हमेशा अनप्रेडिक्टेबल और फेक होती है, जिसको हाइप की वजह से जनरेट किया जाता है, जिसके अंदर लोग अपना पैसा गुवा बैठते हैं। तो बेहतर ये है कि आप रियल एस्टेट मार्केट को बेहतर समझने के लिए ये देखें कि कहां पर रेट्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर हम 2025 में प्रॉपर्टी की बात करें तो कुछ ऐसे साइंस मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि इस चीज की इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आने वाले वक्त में एप्रिशिएट होगी, लेकिन वो भी एक नॉर्मल एप्रिसिएशन होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रोडक्ट 100/100 प्रॉफिटेबल बने। जो सबसे पहला साइन है वो है इन्फ्लेशन का कम होना। इन्फ्लेशन बहुत स्लाइटली कम हुई है, लेकिन कम हुई है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आ सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत हद तक कम हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों ने अपना पैसा बैंकों से निकलवा के रियल एस्टेट के सॉलिड प्रोजेक्ट्स के अंदर डालना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है जो कि रियल एस्टेट को हेल्प आउट करेगी मजीद अप्रिशिएट होने में। तीसरा साइन बेसिकली कंजम्पशन का है, जो कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आबादी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जो कि आने वाले वक्त के अंदर काफी ज्यादा कंजम्पशन को इंक्रीज कर देगी। कंजम्पशन से मुराद नए घरों का बनना और नए प्रोजेक्ट्स का बनना और एंड यूजर तक इनकी कंजम्पशन को कंज्यूम होने तक के प्रोसेस को कंजम्पशन कहते हैं, और जो कि डे बाय डे पाकिस्तान में इंक्रीज होती जा रही है, जिसका जीता जाता ये सबूत है कि आप अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में देखें जहां पे सॉलिड लैंड पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, वहां पे आपको घर बनते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छे डेवलपर्स ने विलास बनाकर उनको इंस्टॉलमेंट्स पर भी देना शुरू कर दिया है, जो कि हेल्प आउट कर रहा है ऐसे एंड कंज्यूमर को जो कि लमसम के ऊपर अपना घर नहीं खरीद सकता या अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो ओवरऑल कंजम्पशन का इंक्रीज होना, डिमांड का इंक्रीज होना है, जिसकी वजह से प्राइसेस अप्रिशिएट होंगे। फिर अगर हम बात करें ग्रेजुअली प्राइसेस का इंक्रीज होना, वो इस वजह से है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर देखें तो मिनिमम 12 to 13% ईयरली एप्रिसिएशन तो हुई है पिछले साल भी, क्योंकि ये कंजम्पशन के साथ लिंक्ड है, और जब भी डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। एक और बड़ा साइन जो कि रियल एस्टेट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा 2025 के अंदर, वो है गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। बेसिकली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को देखें तो गवर्नमेंट बेसिकली इस चीज को जोर दे रही है कि कनेक्टिविटी को डे बाय डे बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए, जिसकी वजह से रियल एस्टेट के अंदर काफी ऐसी अनएक्सेसिबल जगहों को एक्सेस मिल जाएगी। अगर इन प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो मेगा प्रोजेक्ट जो कि आने वाले वक्त में रियल एस्टेट को ज्यादा सपोर्ट करेगा वो है रावलपिंडी रिंग रोड। रियल एस्टेट के नए प्रोजेक्ट्स को बहुत बेहतरीन शेप दे देगा, क्योंकि अगर हम लाहौर की केस स्टडी को उठा के देखें तो लाहौर की रिंग रोड ने इर्द गिर्द के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। और जहां पर हमने बात की है गुड साइंस की, वहां पर हमें ये भी बात करनी चाहिए कि रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ रिस्क भी अटैच्ड है। अगर सबसे पहले बात की जाए तो सबसे बड़ा रिस्क बेसिकली जो कि हो चुका है वो क्लाइमेट डिजास्टर्स का रिस्क था, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि पंजाब और केपी के अंदर इस दफा 2025 में पाकिस्तान ने अपना वर्स्ट फ्लड फेस किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, जिसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। और परचेजिंग पावर का कम होना बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ की डिमांड कम होने के साथ। तो अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और ऐसे डिजास्टर से हमें बचा के रखे। होपफुली आपकी कन्फ्यूजन जो कि रिलेटेड थी 2025 में रियल एस्टेट मार्केट को लेके, वो अब दूर हो चुकी होगी। स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए फॉलो करें एसेट प्लस को।